प्रणाम मित्रों, यज्ञोपैथी की श्रृंखला में आज आपका पुनः स्वागत है। कहते हैं जीवनी शक्ति समाप्त हो गई हो, मरणासन अवस्था हो, तो भी यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से वह रोग के चंगुल से छूट जाता है। व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। आरोग्य निवारण के लिए हमें उसी रोग से संबंधित औषधि को हवन करना होता है, जिससे हम रोग से मुक्त हो जाते हैं। इससे अच्छी और कौन सी बात है कि जब डॉक्टर हमें कह देते हैं कि कैंसर 4th स्टेज पर है या ये फला बीमारी लास्ट स्टेज पर है, उस समय भी यदि हवन यज्ञ औषधियों को यज्ञ करके हमें एक जीवनी उम्मीद किरण दिखाई देती है तो प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं। अथर्ववेद के 3रे कांड के दीर्घायु प्राप्ति नामक 11वें सूत्र में अनेक प्रयोगों का उल्लेख है, जिसमें यज्ञाग्नि में औषधीय सामग्री को हवन करके कठिन से कठिन रोगों का निवारण करने की बात बताई है और कहा है कि ऐसा करने से जीवनी शक्ति बढ़ती है, शरीर की सभी धातुओं का संतुलन ठीक हो जाता है और हमारे अंदर रोगरोधी क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण हम रोग से छुटकारा पाते जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि वायु की अशुद्धता चली जाती है, मन की जो हमारे अंदर एक कंपन सा, भय सा, डर है, तो मनोरोगी की स्थिति वो स्थिति चली जाती है। ये सब जाने के बाद में हमारा मन मजबूत हो गया, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई, तो फिर रोग हमारे शरीर में कैसे ठहर सकता है। इसी श्रृंखला में आज मैं दाद, खाज, खुजली, एलर्जी और ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, इन सब का मैं आज प्रयोग बता रही हूँ। ल्यूकोडर्मा के लिए 33 औषधियाँ हैं जो यहाँ दी हुई हैं और दाद, खाज, खुजली के लिए 10 औषधियाँ हैं। इन सभी को पूर्व की तरह से कूट पीस कर हवन करें और ये हवन आपको सूर्य गायत्री से ही करना पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक जितने भी रोग होते हैं वह सब सूर्य गायत्री के द्वारा ही निवारित होते हैं, निवृत्ति की जाती है उन्हें। तो ये सभी 33 औषधियाँ अच्छी तरह से कूट लें, पीस लें और उनको हवन यज्ञ करके स्वास्थ्य लाभ लें। परहेज है इसमें, ठंडी चीज़ ना खाएं, खट्टी, बासी, तली भुनी चीज़ें ना खाएं। त्रिफला और त्रिकूट जो हम कई बार प्रयोग में लाते हैं, तो आज मैं बताती हूँ कि त्रिफला हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों को समान भाग में लेकर बनता है और यदि किसी की पित्त प्रबल हो तो फिर आंवला को थोड़ा अधिक मात्रा में डाल लेते हैं, दोगुना कर लेते हैं। त्रिकूट सौंठ, काली मिर्च और पीपल ये समान भाग में करते हैं। कैसा भी कोई रोग हो, शहद के साथ लेने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, एक बहुत ही अनुभव की हुई बात है कि मैं लगभग 5-6 साल तक दाद, खाज, खुजली की रोग से जूझती रही, बहुत तरह तरह की दवाइयाँ ली, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ और मैंने 3 बार, केवल 3 दिन में 3 बार हवन किया, जबकि सामग्री भी पूर्ण रूप से मेरे पास पूरी नहीं थी और आज 10 साल हो गए, बिल्कुल जड़ से ही समाप्त हो गया है ये सारा रोग। हालांकि मैं बचपन से ही आयुर्वेद की औषधियों पर विश्वास रखती हूँ, प्रयोग करती हूँ, फिर भी मैंने बीच में थोड़ा सा असंतुलन के कारण एक रोग को प्राप्त किया और पुनः इसी औषधि से यज्ञ द्वारा उसका निवारण किया। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन सीरीज़ को अवश्य देखते होंगे और नहीं देखते हो तो फिर देख के लाभ उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज की श्रृंखला में इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, गीत गाते रहें, योग से रोग को आप भगाते रहें।